जूते पहनने से क्या नुकसान हो सकता है? जी हाँ, हाई हील वाले जूते या हाई हील जो लड़कियां पहनती हैं उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म में वो आपको कैसे तंग कर सकते हैं और उनको क्यों नहीं डालना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ घर के खाने से, तौर तरीके चेंज करने से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को हेल्प करता हूँ और सिर्फ न्यूट्रिशन यूज़ करता हूँ घर के खाने से और हर्ब से। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम जो सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो है पैर और पैरों में डाले हुए जूते जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं या आपको नुकसान दे सकते हैं, आपको भी पता नहीं है। पहली बात तो पैर है क्या, आपको नहीं पता। हमारे पैर में 26 बोन्स हैं, 26 डिफरेंट बोन्स का पैर बना हुआ है। उसमें 33 जॉइंट्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें 19 मसल हैं, क्योंकि ये सारी बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए है। इसमें इतने आप बोलेंगे बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। कई लोग, मुझे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो 170 केजी के हैं, उनका भी वेट उठा लेता है पैर। मगर अगर हम पैर को सही बैलेंस में ही रखते तो उसके घुटनों पे, काफ बोन पे, हिप बोन पे, बैक पे और इवन के नेक की पोजीशन पे बहुत बड़े और बहुत बुरे प्रभाव होते हैं। तो पहली बात तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ऊंचे शूज़। ऊंचे शूज़ का नुकसान क्या है, आपका ब्रेन हर वक्त ज़मीन से कम्युनिकेशन में है। वो कम्युनिकेशन कैसे है, उसके साथ टच करके। जितना आप शू को ऊंचा कर लेंगे उतनी कम्युनिकेशन टूट गई। दूसरी चीज़, जिसको इंडिया में फॉर्मल शूज़ बोला जाता है, ड्रेस शूज़ बोला जाता है बाहर, वो क्या होते हैं, वो पीछे से ऊंचे होते हैं और आगे से ज़्यादातर वो पॉइंटेड होते हैं। अगर आपका शू आगे से पॉइंटेड है वो आपके लिए बहुत बहुत नुकसानदेही है। क्यों? वो आपके टोज को स्क्विश कर रहा है और टोज स्क्विश होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपके चलने के पोस्चर में। आप चलते कैसे हैं, आपका बैलेंस कैसे है, और उससे वही पेन या वो कहेंगे वो डिसबैलेंस घुटने में जाता है, घुटने से हिप बोन में, हिप बोन से हमारी स्पाइन में और गर्दन तक। तो अगर आपके शू पीछे से ऊंचे हैं और आगे से पॉइंटी हैं, वो बहुत गलत है। जितने ऊंचे हैं उतने नुकसान नहीं है। जो लड़कियां 3 इंच से ऊपर, 3 सेंटीमीटर से ऊंची हील डालती हैं, उनको नहीं पता वो अपनी काफ मसल्स, जो कि हमारी ये पंजाबी में तो हम इसे वो बोलते हैं ना, पिंजनियाँ। तो ये बोन है, सॉरी, जो मसल है उनका श्रिंक हो जाता है, एट्रोफी में आ जाता है, क्योंकि उनकी हमेशा लेग ऊंची है पीछे से। उससे उनको फ्यूचर में घुटनों की दिक्कत आएगी। हम जब घुटने ठीक कर रहे होते हैं, हम जिसको हम बोलते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट को ऊंचा करवाते हैं, उनका उल्टा है। हर वक्त फ्रंट पार्ट नीचा है और वो भी आगे को पॉइंटेड में धंस रहा है। इसके बहुत नुकसान हैं, जॉइंट्स में दिक्कत आएगी और आपके लोअर बैक पेन हो सकती है। तो जब भी हम शूज़ डालते हैं वो एक्चुअल में बॉडी के लिए अननेचुरल है, क्योंकि बॉडी का तरीका ऐसा नहीं है। शू बॉडी के लिए अननेचुरल है। मगर अगर आप शू डाल रहे हैं तो दिक्कतें कैसी आ सकती हैं और कैसी चीज़ों से अवॉइड करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अब लेट्स से आप शूज़ डाल के रखने पड़ते हैं, आपका काम ऐसा है। पहली चीज़ आप ऐसी कीजिए कि आप शू लीजिए जो कम से कम थिक सोल हो, कम से कम। दूसरी चीज़, उसका आगे वाला पोर्शन ऐसे पॉइंटी ना हो, जितना खुला हो सकता हो उतना हो। टाइट शूज़ मत डालिए कभी भी, और जब भी मौका मिल सके शूज़ उतार दीजिए। मुझे पता है ऑफिस में आप काम करते नहीं कर सकते, मगर शूज़ हमारी बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है, ये बहुत दिक्कत देते हैं। तभी आप लिखिए, घर आके सबसे पहली चीज़ हमें शूज़ उतार के अच्छा लगता है। क्या आपको पता है, क्योंकि शूज़ बहुत टाइट होते हैं, ये अंदर से इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि आपके पैर एक्चुअल में जल रहे होते हैं शू के अंदर, तभी उतार के बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश कीजिए शू खुला हो आगे से, उसकी जो हील हो वो बिल्कुल जितना ग्राउंड के नज़दीक हो सके हो। अब अगर आपको डालने पड़ते हैं और आपका इसके पास कोई इलाज नहीं है तो क्या करना चाहिए, आप घर आके शूज़ उतार के कम से कम 15 से 20 मिनट घास पे, है ना, नंगे पाँव, ग्राउंडिंग बोलते हैं इसे। उसके अलग बेनिफिट अलग से हैं। पहला बेनिफिट तो आपकी बैलेंसिंग है, या फिर रेत में। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इफेक्ट्स देंगी। पहली चीज़ तो आपको बैलेंस ठीक लगेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि ये अकेला बैलेंस नहीं है, ये बहुत चीज़ों से, जैसे एक से चीज़ आगे जुड़ी हुई है। पैर से काफ, काफ से घुटना, घुटना से हिप, हिप से स्पाइन, ऐसे करते आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी। 2-4 दिन में आपको बाकी बॉडी में बहुत अच्छा लगेगा। आपको नहीं पता, आप सिर्फ जब आप प्रेशर डालते हो गलत तरीके का फुट पे, आपके बाकी जोड़ों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है।
जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, इसको रेफरल पेन बोलते हैं, कि इसका पैरों से कोई लेना देना हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। तो पहली चीज़ है, हाँ, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल भी ऊंची अड्डी या फिर हील वाले शूज़ बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो आपके टोज पे 10-20 गुना ज़्यादा प्रेशर डालेगा। अगर आप लाइट वेट हैं, चला भी लेंगे थोड़ा बहुत, मगर कोशिश कीजिए जितना ग्राउंड से नज़दीक हो उतना अच्छा हो, या फिर साथ में आगे से बंद ना हो, खुला हो शू, पॉइंटेड शू ना हो, ताकि आपके टोज को ऑप्शन मिले खुलने की। इतनी डिटेल्ड हड्डियां हैं, जब वो स्क्विश होती है ना, वो बहुत दिक्कत देती है। आपने देखा होगा कई लोगों की उंगलियां ऊपर चढ़ जाती है एक दूसरे के, ये यही प्रॉब्लम है। टू मच हील और टू मच फ्रंट पे प्रेशर, जहाँ पे टोज पे प्रेशर। हमने प्रेशर पूरे पैर पे इवनली रखना है, तभी जब रेत में चलते हैं आपका बैलेंस बनता है। जब घास पे चलते हैं आपका बैलेंस बनता है। पहले 2-4 दिन मुश्किल लग सकता है, बट फ्यूचर में इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे। और आप मसाज करवा सकते हैं पैरों की, मगर वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। हमें पक्का सोल्यूशन चाहिए। अगर आप दिन में शूज़ डाल रहे हैं, आपको 8-6 घंटे डालने पड़ते हैं कुछ भी, तो कम से कम 4-6 घंटे बिना शूज़ के, या फिर ऐसी चीज़ जिसमें बिल्कुल फ्लैट है ना, धरती के बिल्कुल नज़दीक हो जाए, वो हो। और कम से कम 20-25 मिनट हम ग्राउंड पे बिल्कुल है ना, जैसे ग्रास पे या रेत में सैर करेंगे। हम चाहते हैं कि आपके घुटने, आपका हिप जॉइंट, आपकी स्पाइन अलाइन रहे। ग्राउंडिंग के और बेनिफिट्स हैं। बहुत लोग समझाते हैं ग्राउंडिंग क्यों करनी चाहिए। हमारी बॉडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उठा लेती है सारा दिन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने कपड़े पे ऐसे हाथ किया, ये भी स्टैटिक प्रोड्यूस कर रहा है। वो डिस्चार्ज कैसे होती है? ग्राउंड से टच करने में। तभी कई लोग सोते ग्राउंड पे थे पुराने टाइम में, या कई लोग अभी भी है ना ग्राउंड पे सोना पसंद करते हैं, उनको नींद अच्छी आती है। ये कारण है कि हमारी बॉडी में एनर्जी डिस्चार्ज नहीं होती, तो एनर्जी बिल्डअप हो जाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो भी पैदल चलने से, नंगे पांव चलने से ठीक होगी। मगर हमने सबसे पहला बेनिफिट, हमारी बॉडी में एक, आप बोलेंगे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जो हमें बैलेंसिंग करवाता है। वो सिस्टम कहाँ से, सारी इनपुट डेटा कहाँ से ले रहा है? पैरों से। और अगर पैर ग्राउंड को टच ही नहीं करता, वहाँ चलता ही नहीं कहीं, तो वो इनपुट नहीं पहुँचेगी और आपके जो बेसिकली हमारा सिस्टम ऑफ बैलेंसिंग है वो गड़बड़ हो जाएगा। उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो अच्छे डिसीजन नहीं बना सकता। फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ ज़्यादा महंगा काम नहीं है, सिंपल सा काम है। हमने महंगे महंगे शूज़ से बचना है। एक्चुअल में हमने ग्राउंडिंग करनी है। 15 से 20 मिनट डेली कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये यूज़ किया या आपने यूज़ किया हुआ है टिप, आपको क्या बेनिफिट्स हुए। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, हम कोच बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को हेल्प करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, आप हमारे साथ जुड़ के हमारा कोच बन सकते हैं, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, किसी और की हेल्प होती है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय।